स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये महामंत्र जिस महान इंसान ने दिया था उसका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। (1857) की क्रांति के बाद ब्रिटिश भारतीयों को कोई ऐसा मौका दोबारा नहीं देना चाहते थे कि दोबारा कोई क्रांति करने की सोचे भी। मगर कहते हैं ना, क्रांति को दबाया तो जा सकता है मगर समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रांति सोच से आती है। और ये क्रांति की सोच दी थी तिलक ने। और अपनी इस सोच से स्वतंत्रता की क्रांति की मशाल को एक बार फिर से जलाने वाले क्रांतिकारी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे ऊपर है। कहते हैं जंग में सिर्फ जीत महत्वपूर्ण होती है और जंग में सब जायज होता है। आज हम जिस गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं उसके पीछे एक बड़ी सोच थी और वो सोच ही हमारी स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी। वो सोच थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिन्हें हम हिंद केसरी के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने भारतीयों पर कई काले कानून लादे हुए थे। उनमें से एक कानून यह भी था कि 4 से ज्यादा भारतीयों को एक साथ कोई सभा करने पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई थी। इस काले कानून से सिर्फ धार्मिक आयोजन ही मुक्त थे। ऐसे में तिलक ने सोचा, आम भारतीयों को एक साथ एक मंच पर लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तिलक ने सबको साथ लाने की एक युक्ति सोची और वो आइडिया था गणेश उत्सव, मतलब गणपति बाप्पा मोरया। गणेश उत्सव सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू किया गया और तिलक ने इसे भारत की आजादी का उत्सव बना दिया, जहां देश भर से भारतीय क्रांतिकारी गणेश उत्सव के नाम पर एक साथ मिलते थे और योजना बनाते थे। और देखते ही देखते तिलक की लगाई ये देशभक्ति की आग पूरे देश में फैल गई। ब्रिटिश राज भारत को 1947 से पहले ही आजाद कर देने पर राजी था, मगर शर्त यह थी कि बेशक देश हिंदुस्तानियों का हो जाएगा मगर कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश राज के हाथ में रहेगा। इस पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता भीख में नहीं चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम। ऐसे थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक सोच थे। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम केशव था। लोकमान्य नाम इनको लोगों के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपनी सोच के दम पर भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और देश भर की स्वतंत्रता का बिगुल फूंका। तिलक के पिता एक संस्कृत शिक्षक थे, इसलिए भविष्य में तिलक भी संस्कृत के बड़े विद्वान साबित हुए। उन्होंने गीता रहस्य पर गहन अध्ययन किया और गीता को सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय जनमानस के भीतर भर दिया। जिस तरह कृष्ण ने गीता में कहा है, जब शांति के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो युद्ध अंतिम रास्ता बचता है। और गीता के इस महामंत्र के साथ ही उन्होंने ब्रिटिश राज को युद्ध की चुनौती दे डाली। यूं तो तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, मगर क्रांति की सोच उनके भीतर कूट कूट कर भरी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता क्रांति में शामिल होने के लिए अखबार को अपना हथियार बनाया। उनका कहना था कि युद्ध में शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है और उनका यह शस्त्र था अखबार। ना तीर निकालो ना तलवार निकालो, जब तोप सामने हो तुम अखबार निकालो। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा दर्पण और मराठी भाषा में केसरी नाम के 2 अखबार निकाले और अखबार के माध्यम से क्रांतिकारी मूवमेंट चलाया, जिसके लिए अंग्रेजों ने इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और इनको 6 साल के लिए बर्मा की जेल में डाल दिया, जहां इनको शुगर की गंभीर बीमारी हो गई। लेकिन फिर भी ये जेल में भी अपने अध्ययन और रिसर्च का काम करते रहे। इनका कहना था कि युद्ध के समय युद्ध करो और युद्ध विराम के समय युद्ध की तैयारी, क्योंकि आजादी की जंग अभी बाकी थी। ब्रिटिश राज ने भारतीयों को सिर्फ अपना गुलाम समझा और हमेशा वो उनको गुलाम बनाने की सोच रखते थे।
इसीलिए अंग्रेजों के पास भारतीयों की शिक्षा के लिए ना तो कोई प्लानिंग थी और ना ही उनको इसकी कोई चिंता थी। ब्रिटिश राज भारतीयों को सिर्फ इतनी ही शिक्षा देने के पक्ष में था कि भारतीय सिर्फ उनके उम्र भर नौकर ही बने रहे। ऐसे में तिलक ने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किए। उनका कहना था कि भारत को आजादी दिलाने के लिए युवाओं का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक किताब ही वो हथियार है जो बदलाव ला सकती है और हम इंडियंस को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिला सकती है। तिलक ने उस मुश्किल और चुनौती भरे समय में विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इसका मतलब था हमारा देश, हमारा बनाया कानून और पूर्ण स्वराज। देश भर में क्रांति की मशाल जल रही थी। अंग्रेज क्रांति की इस आग को बुझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था पंजाब के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाकर सामूहिक नरसंहार। जलियांवाला बाग में एक सामाजिक वार्षिक उत्सव चल रहा था। ऐसे में अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने सैकड़ों भारतीयों पर गोलियां बरसाई। कहते हैं कि औरतों और बच्चों की लाशों से कुएं भर गए। खून से जलियांवाला बाग की मिट्टी का रंग लाल हो गया। तिलक ने इसका जमकर विरोध किया। विरोध के दौरान तिलक को एक अंग्रेज अफसर के द्वारा सर पर एक लाठी पड़ी थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तब तिलक ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और ऐसा ही हुआ। तिलक की लगाई क्रांति की आग से ब्रिटिश साम्राज्य का यूनियन जैक जलकर खाक हो गया और ब्रिटिश राज के कभी ना डूबने वाले सूरज पर ग्रहण लग गया। तिलक ने देश के हर हिस्से के क्रांतिकारियों को एक सूत्र में बांधा। तिलक ने बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय जैसे बड़े क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के अत्याचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देश गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। ऐसे में कुदरत के कहर ने गुलाम भारतीयों की और दुर्दशा कर दी। 1896 में अकाल और प्लेग की महामारी ने भारत को घेर लिया। लाखों बच्चे और बूढ़े लोग बीमारी और भूख से मर रहे थे, जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक थी। ऐसे में ब्रिटिश राज इस सब से मुंह मोड़कर लंदन और इंग्लैंड में पार्टी कर रहा था। ऐसे में तिलक ने आम भारतवासियों से मदद का आह्वान किया और देश भर में राहत कार्य शुरू किए। 1905 में जब अंग्रेजों ने धर्म और भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन किया तो तिलक ने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं है पर बहिष्कार करने की शक्ति है और हम ब्रिटिश राज का बहिष्कार करते हैं। और यहां से तिलक ने पूर्ण स्वराज की मांग करके ब्रिटिश राज के बहिष्कार को चुनौती दे डाली। लोगों ने अंग्रेजी सामान का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया। अंग्रेजी कपड़ों की होली जला दी गई। तिलक के अंग्रेजों के बहिष्कार आंदोलन का असर यहां तक हुआ कि वैश्याओं तक ने अंग्रेज अफसरों को अपने कोठों से मार मार कर भगा दिया। तिलक गरम दिल के नेता थे, इसीलिए अंग्रेज उनको अशांति के पिता कहकर बुलाने लगे। तिलक जब जेल में थे तब पुणे में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, मगर ऐसे कठिन समय में भी उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई का संकल्प नहीं तोड़ा और जंग जारी रखी। लोकमान्य तिलक जी ने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी, जिसमें से उनकी लिखी किताब श्रीमद् भगवद गीता रहस्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तिलक सिर्फ एक राजनैतिक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। इन्होंने शिक्षा के साथ महिला कल्याण और बाल विवाह जैसी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लाने की वकालत की। उनका कहना था कि अशिक्षा गुलामी से भी बड़ा कलंक है। गुलाम हम अंग्रेजों की वजह से हैं, पर अनपढ़ हम अपनी वजह से हैं और हमें गुलामी और अशिक्षा दोनों से बराबर की लड़ाई करनी होगी, तभी हम आजाद हो सकते हैं। उन्होंने भारतीयों से कर्मयोगी बनने का आह्वान किया। तिलक जिंदगी की आखिरी सांस तक आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने कहा था कि बेशक मैं आजादी का सूरज ना देख सकूं, पर मेरा भारत एक दिन आजादी की सुबह जरूर देखेगा। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में तिलक का 64 साल की उम्र में देहांत हो गया। तिलक ने आजादी की सुबह नहीं देखी, मगर उनकी लगाई क्रांति की आग से भारत अंग्रेज राज की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिलक की मृत्यु पर कहा था कि तिलक आधुनिक भारत के निर्माता थे।
और महात्मा गांधी ने तिलक को भारतीय स्वराज का जनक कहा था। तिलक ने भारत से और इसके जनमानस से एक वादा किया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, और उन्होंने वो वादा पूरा किया। एक दिन भारत पूर्ण स्वतंत्र हुआ, कंप्लीट फ्रीडम। जय हिंद, जय भारत।